हेलो ऑल। तो चलिए आज और एक थ्योरम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। और ये जो थ्योरम है ये भी क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमको प्रूव करना है। तो यहां से आपको समझना है गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम आपके पास है। आप सिर्फ आपके पास वही गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास जिसका डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। वो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो हम फिगर बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। ओके, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और हमको क्या बोला है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर आप डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, मान के चलो ये बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। और यहां पर दिया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक डायगोनल दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। अगर आप BD को लोगे तो वो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। और अगर आप BD को लोगे, BD AC को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है और AC क्या कर रहा है, BD को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है देखिए, गिवन हमको दिया हुआ है सिर्फ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और मैं हर बार बताता हूं कि ये जो ABCD इज ए पैरेललोग्राम है ये एक स्टेटमेंट है, बट इट कम्स विद अ लॉट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जिसको कि यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम्स के सारे प्रॉपर्टीज मेमोराइज करने हैं। ओके, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम दे दिया हुआ है आपको, और हमको प्रूफ क्या करना है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अगर BD लोगे तो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो हमको प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, AO इज इक्वल टू CO। क्या प्रूफ करना है, AO इज इक्वल टू CO। जब आप AC लोगे डायगोनल तो वो क्या कर रहा है, BD को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, BO इज इक्वल टू DO। क्या प्रूफ करना है, BO इज इक्वल टू DO। BO इज इक्वल टू DO। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। कॉन्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल्स है, किसी को भी लेके आप कर सकते हो। ओके, तो अब हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेना है। कॉन्ग्रुएंसी क्या करता है, दो ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट है उसको, और वो दो ट्रायंगल्स कैसे सिलेक्ट करना है, क्या प्रूफ करना है वो देख के। ऐसा दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि ये सब आ जाएगा। तो अब देखिए हम ट्रायंगल्स डिसाइड करते हैं। AO CO है, AO इसमें आ रहा है, CO इसमें आ रहा है, BO इसमें आ रहा है, DO इसमें आ रहा है। तो आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो। मैं कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहा हूं AOB और क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, COD। तो नेमिंग का ध्यान दीजिएगा, A रहा तो C, A रहेगा तो C, O सेम और B रहेगा तो D। ठीक है, नेमिंग इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 9 में, क्लास 10 के जो सिमिलर ट्रायंगल्स का चैप्टर है उसमें वो काम आएगा। ओके, तो अब देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CPCT में मेरे को AO इज इक्वल टू CO आ जाएगा और BO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DO आ जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है देखिए, ये हमको दे दिया ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हमको पता है पैरेललोग्राम दे दिया मतलब क्या हो जाएगा, दिस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक साइड तो बराबर मिल गया। अब एक साइड का मेरा कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम क्या क्या है, ASA। एक साइड वाला क्या है, ASA। तो अब देखिए साइड मेरे को मिल गया। अब हमको ये भी पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, है ना, पैरेलल भी होता है। तो ये पैरेलल टू ये है, ये पैरेलल टू ये है। तो अगर हम लोग AC को ट्रांसवर्सल मान लें, AC को ट्रांसवर्सल मान लें तो ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली A मेरा ये हो गया, S मेरा हो गया ये साइड, और फिर एक एंगल और लेंगे ये वाला। तो देखिए ये वाला एंगल किससे बराबर हो जाएगा, इस एंगल से। क्यों, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगा तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए हम चलते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल COD। क्या हो जाएगा देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों हो गया? बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली अभी क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, AB is equal to CD. Why? Because opposite sides of a parallelogram are equal, are equal। अब क्या हो गया देखिए, A मिल गया, S मिल गया, अब हमको क्या चाहिए A, तो इसका 3 ले रहा हूं, इसको क्या ले रहा हूं 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, alternate interior angles, alternate interior angles are equal, are equal। okay, अब क्या हो गया देखिए, therefore triangle AOB is congruent to triangle COD। किस लिए? ASA congruency से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT में क्या मिल जाएगा, AOB का AO, AOB का AO इसके किससे बराबर हो जाएगा, CO से, और AOB का BO किससे बराबर हो जाएगा, DO से। BO इज इक्वल टू DO। किस लिए? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ थ्योरम्स और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।